खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा संख्या और संख्या पद्धति का जो टॉपिक चल रहा था उसके महत्वपूर्ण सूत्रों को उदाहरण सहित पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना। महत्वपूर्ण सूत्र जिनको अंग्रेजी में हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या मेथड या रूल्स भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का क्या सूत्र होता है, तो वो होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। यानी यहाँ पर जो मैंने n लिखा है, यानी n जो है वो क्या दर्शाएगा, हमारे पदों की संख्या को ये बताएगा, यानी कितनी संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं वो n के द्वारा प्रदर्शित यहाँ पर मैंने किया है। यानी n की जगह हम जितनी भी संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ मैंने प्रथम लिखा है, तो प्रथम का मतलब है कि जिन संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं वो शुरुआत से होनी चाहिए। यानी जैसे हम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, वहां से होनी चाहिए। यानी जैसे अब हम सवाल को हल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सवाल डाला है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बिना सूत्र के तो हमें संख्याएं लिखनी पड़ेगी 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 1 से। हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमें 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखनी पड़ेगी और उनको जोड़कर बताना पड़ेगा। तो काफी लंबा हो जाएगा, ये तो 20 ही है, 50 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 120 देता है, कितनी भी दे सकता है। तो उन संख्याओं को हम लिखकर जोड़ेंगे तो काफी समय हमारा बर्बाद हो जाएगा या काफी समय हमें उसको हल करने में लगेगा। इसलिए उसको आसान करने के लिए उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, उसके द्वारा हम इस सवाल को हल करेंगे। इसके अलावा और भी जितने सवाल हैं हमारे उनको भी हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। यानी एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, और भी संख्या आ जाए तो उनको आप कर सकते हो। जैसे यहाँ 20 का हमें योगफल निकालना है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देंगे यहाँ पे। तो योगफल निकालने का हमारा जो सूत्र है वो क्या है, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा में 2, यही है। अब मैंने क्या कहा था कि n यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या, यानी कितने पद है हमारे यहाँ पर, पद का मतलब कितनी संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, 20 है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का निशान लगा देंगे, फिर n आ गया तो फिर n का मान 20 रख देंगे। उसके बाद फिर प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और बटा में 2 लिख रहा है तो हम 2 लिख देंगे। अब इसको हमने जमा लिया सूत्र में, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 20 लिख रहा है तो 20 को हम 20 ही लिखेंगे। अब देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई निशान आपको नहीं दिख रहा है। अब जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हो और उनके बीच में कोई निशान नहीं हो तो उस निशान को हम गुणा का निशान मानते हैं। यानी वो दिखता नहीं है लेकिन ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं होता, उसको हम गुणा का निशान मानते हैं। यानी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे गुणा का निशान मानेंगे, गुणा, फिर ब्रैकेट 20 प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। अब बोर्डमास के नियम के अनुसार हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। बोर्डमास का नियम हम पढ़ेंगे, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिखे हैं, उसको 20 को 20 लिख देंगे, गुणा का निशान है, गुणा लगा देंगे। अब 20 में यहाँ पर क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, 1, तो 20 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 21, और बटा में हमारे आ गए 2। अब 2 का भाग ऊपर वाली संख्या में देते अगर जाता है तो ठीक है, और नहीं जाता है तो फिर गुणा करके बटा में हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ 2 का भाग 20 में जाता है, हमने भाजकता के नियम पढ़े हैं। तो 2 का भाग 20 में जाता है क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, तो 2 का भाग जाएगा 2 से 1 बार और 2 से 1 बार, और 0 में नहीं गया तो भाग टूट की 0, यानी 2 ढाई 20 हम बोल सकते हैं। तो 10 बार हमारे यहाँ पर ये संख्या कट जाती है। अब नीचे तो 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं नीचे, तो 10 और गुणा में 21 बच गए, तो 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएंगे। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल हमारे 210 होगा। क्या होगा, 210 होगा। संख्याएं प्रथम से और निजी, प्रथम का मतलब जहां से इनकी शुरुआत होती है, तब हम ये सूत्र यहाँ पर लगा देंगे।
इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। यानी प्राकृत संख्याओं का हमने योगफल निकालने का सूत्र पढ़ा था, वहां पर +1 आता है और यहाँ पर -1 आएगा, यानी -1 यहाँ पर आएगा। सेम सूत्र है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो आसानी से आपको याद रहेगा। जहां n बराबर क्या माना जाएगा, यहाँ पे पदों की संख्या यानी कितनी संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं। प्रथम का मतलब वही होगा जो भी मैंने बताया था। प्रथम का मतलब है कि जिन संख्याओं का योगफल हम निकाल रहे हैं उनकी शुरुआत शुरू से होनी चाहिए, यानी जहां से वो शुरू होती है वहां से होनी चाहिए। जैसे अब हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हम निकालेंगे कि प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसको सूत्र के द्वारा हम निकालेंगे। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे कि योग पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n ब्रैकेट n माइनस 1 बटा में 2। तो यहाँ पर n की जगह कितना आएगा 8, क्योंकि हम 8 संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं, तो n की जगह कितना आएगा 8। फिर ब्रैकेट, फिर n आ गया तो n की जगह 8 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 2। तो 8, अब अभी मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर किसका निशान होता है, गुणा का निशान माना जाता है। अगर नहीं लगा है तब तो वही मानेंगे, लेकिन अगर नहीं लगा है ब्रैकेट के बाहर कोई निशान तो फिर वो गुणा का होगा। ठीक है, 8, अब 8 ब्रैकेट लिख रहा है 8 माइनस 1 बटा में 2। अब आगे हल करेंगे तो 8 गुणा, अब ब्रैकेट गोल करेंगे तो 8 में से कितने घटाने, यहाँ पर 1 लिखा है इसलिए 1 घटाएंगे, तो 8 में से 1 गए तो कितने बच गए 7 और बटा में 2। अगर 2 से ऊपर संख्या कटती है तो काट लेते हैं, तो 2 से हमारे 8 कट रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। 2 एकम 2 और 2 से 2 चौक 8, 4 बार कट गए। नीचे 1 के 1 का कोई मतलब नहीं, ऊपर है 4 गुणा में 7, यानी 4 को 7 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 28 आएंगे। यानी प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो वो होगा हमारे 28। अब यहाँ मैंने 8 लिखी, 8 की जगह और भी संख्याएं आ सकती है, 20 आ सकती, 30 आ सकती, 35 आ सकती, कोई सी भी पूर्ण संख्याओं का, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योगफल हमसे पूछ सकता है। तो हम सूत्र के द्वारा फटाफट से तुरंत इसका जवाब हम दे सकते हैं। इसके बाद हम प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद। यानी यहाँ पर n हम क्या मानेंगे, पदों की संख्या मानेंगे, और प्रथम का मतलब है कि उन संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे यहाँ सम संख्या हमने लिखी थी, तो सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से एक छोड़कर एक वो चलती है। अब जैसे हमारा यहाँ प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, या फिर हमने ब्रैकेट में लिखा है कि 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी यहाँ 10 का मतलब है प्रथम 10 लिख दिया, इसका मतलब हम n की जगह 10 ही लिखेंगे। लेकिन 1 से 20 आ जाए कि 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो फिर हम n का मान 20 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 1 से 20 तक जब संख्या लिखते हैं तो उनमें आधी संख्या तो हमारी सम होगी और आधी संख्या हमारी विषम होगी। यानी सम और विषम संख्या एक छोड़कर एक चलती है। जैसे 1 आ गई हमारी विषम, 2 आ गई सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, इस तरीके से चलेगी। तो 1 से 20 तक तो इसने कहा है, तो इसका मतलब है उसमें 10 ही सम संख्या होगी। इसका मतलब है यहाँ 20 न लिखकर हम 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योगफल हम निकालेंगे, तो इसको हम सूत्र के द्वारा करते हैं। तो योगफल निकालने का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र है हमारे पास n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद। तो n का मान यहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ देखकर मत कर देना कि 20 है, यहाँ 20 तक की संख्याओं में से पूछा है, तो 20 तक की संख्याओं में 10 हमारी सम होगी, 10 विषम होगी, इसलिए यहाँ पर
10 हमें लिखना पड़ेगा। यानी 10 न देकर अगर यहाँ दे दे सवाल कि 1 से 20 तक में सब संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो भी हम यहाँ पर 10 ही रखेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक में सभी संख्याएं सम नहीं होती, सम संख्याओं का योग पूछा है तो हम सम संख्या को यहाँ पर लिखे। एक यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है प्रथम से शुरू चलती हुई जा रही है। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे हम 10, ब्रेकेट 10 प्लस 1 ब्रेकेट बंद। तो 10 ब्रेकेट के बाद निशान नहीं है, गुणा, और 10 में 1 जोड़े तो 11, 11 को 10 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे, 11 ढाई 110। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 110 होगा। इस तरीके से और भी हमें पूछे प्रथम 20, 30, 40 या किसी संख्या के बीच की पूछ ले, लेकिन वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 1 से, यानी शुरुआत से होनी चाहिए, जहां से उनकी शुरुआत होती है वहां से होगी, तब हम ये सूत्र लगाकर उसको हल कर लेंगे। इसके बाद हम प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n की घात 2, या कह सकते हैं n गुणा में n, जहां पर n हमारे पदों की संख्या होगी और प्रथम का मतलब है कि जिन संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं वो शुरुआत से होनी चाहिए। अब हमारे पास प्रश्न है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, या हम कह सकते हैं कि 1 से 30 तक में, यानी 1 से 30 तक की जो संख्या होती है उसमें 1 से 30 तक में आपको विषम संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है। दोनों बातें एक है, या तो प्रथम दे या फिर 1 से 30 दे, इसका मतलब एक ही है। यानी 1 से 30 तक में हम देखेंगे तो हम अभी मैंने बताया था कि जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें कितनी भी संख्या दे दे तो उसकी हम आधी कर लेते हैं, यानी आधी सम होगी आधी विषम होगी, ठीक है। तो यहाँ सम संख्या तक दे रखा था 1 से 30, यानी आखिरी की संख्या हमारी क्या थी, सम थी, तो हम आधा आधा कर लेंगे, यानी 1 से 30 तक में 15 सम होगी, 15 विषम होगी। तो अब विषम संख्याओं का हम यहाँ प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, तो हमारे पास विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है n की घात 2, या हम कह सकते हैं n को 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर n हमारे कितने पद है, 15, यानी 15 की घात 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणा में 15। तो 15 को 15 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे हमारे 225, ऐसे कर लो, 15 5 75, 75 के 5 हासिल के 7, और 15 एकम 15, और 15 में 7 जोड़ दो कितने होंगे 22, यानी प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग हमारे क्या होगा, 225 होगा। इस प्रकार से कितनी भी हमें विषम संख्याओं के योग पूछा जाए तो हम उसको तुरंत बता सकते हैं, यानी उस पद को उसी पद से गुणा करके हम बता सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र है n गुणा में n। बहुत ही आसान तरीके से हम कितनी भी विषम संख्याओं का हमसे योग पूछ ले हम फटाफट से उसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हम के प्रथम n गुणजों का योग निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। के प्रथम n गुणजों का योगफल निकालने का सूत्र होता है kn ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2, यानी प्राकृत संख्याओं का हमने योगफल निकाला था वही सूत्र है, केवल आगे हमें k लगाना है, यानी जिस संख्या के हम गुणज निकाल रहे हैं वह हमें यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर वही n हमारे पदों की संख्या होगी, और प्रथम का मतलब है कि उनकी शुरुआत हम जिनका योगफल निकाल रहे हैं वो शुरुआत से होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या k को क्या माना जाएगा, तो k हमारे क्या होगा कि जिस संख्या के हम गुणज निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर k के रूप में लिखा जाएगा, यानी k की जगह पर लिखा जाएगा। यानी अब गुणज क्या होते हैं, तो गुणज होते हैं जैसे हम पहाड़ा लिखते हैं ना, उनको ही गुणज बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 के गुणज लिखें तो 5 के गुणज क्या होंगे, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 आम 25, यानी प्रथम से शुरू हो रहे हैं इनके गुणज, तो इनको जोड़ने का योगफल निकालने का हम सूत्र यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे 5 के प्रथम 10 गुणज दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, 45 दे दे, 48 दे दे, 120 दे, कितने भी दे दे, तो उनका योग हम कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये सूत्र। अब हमारे पास प्रश्न है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास गुणजों का योग निकालने का सूत्र है,
वो क्या है हमारे पास, के एन ब्रेकेट एन प्लस 1/2। अब के की जगह में क्या रखना है, जिस संख्या के हम गुणज निकाल रहे, तो किसके निकाल रहे हैं हम, 3 के। किसके निकाल रहे हैं, 3 के। तो यहाँ पर के की जगह रखेंगे 3। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान होगा, वो गुणा का। उसके बाद एन आ गया है, तो एन का मतलब पदों की संख्या, यानी कितने गुणज निकाल रहे हैं हम, 9 गुणजों का निकाल रहे हैं, तो एन की जगह क्या रख देंगे, 9। उसके बाद ब्रेकेट 9 प्लस 1 ब्रेकेट बंद बटा में 2, तो 3 गुणा में 9, और यहां भी कोई निशान नहीं है तो वो भी गुणा में 9 ब्रेकेट लगा देंगे, और प्लस 1 ब्रेकेट बंद बटा में 2। अब इसको हल करते हैं, तो 3 नाम कितने होते हैं, 27, और गुणा का निशान, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, और बटा में हमारे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब 2 से कट रही है तो हम काट लेंगे, और अगर नहीं कटती है तो गुणा करके बटा में 2 लिख देंगे। तो यहाँ हमारे 2 से कट रही है, 2 से 5 बार, तो नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर है 27 गुणा में 5, यानी 27 को 5 से गुणा कर लेंगे। अगर पहाड़ आता है ठीक, नहीं आता है तो आप 5 को 7 से गुणा करेंगे पहले, तो 5 तो 7 35 के 5, हासिल के 3, 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़े तो 13, यानी 135। यानी 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल कितना होगा, 135। कहने का मतलब है 3 के हम 9 गुणज लिखेंगे, यानी 9 बार पहाड़ा लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे, तो उसका योगफल कितना आएगा हमारे, 135 आएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूं, उनके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक बार मैं इन सवालों को पढ़ती हूँ। अगर आपको संख्या और संख्या पद्धति टॉपिक समझ में आया है तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी बेस पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इनके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके पहले प्रश्न का अगर जवाब बी आता है तो 1 लगाकर बी लिखना है, अगर सी आता है तो 1 लगाकर सी आपको लिखना है। वैसे दूसरे प्रश्न का अगर आपके जवाब बी या सी कोई भी आता है तो 2 नंबर लगाकर ए बी सी आप मुझे बताओगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है 87,423 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का क्या अंतर है या अंतर होगा। अगला है अंक है हमारे 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। जो हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, संख्याओं का हमने जो ज्ञान पाया है उसमें हमें बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ये 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा इस संख्या और संख्या पद्धति टॉपिक के और भी जो सवाल हैं या सवाल बनते हैं जो परीक्षा में आते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।